हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए इस चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने दो अप्रोच स्टडी किए थे इक्विलिब्रियम लेवल के। पहला था हमारा एडी और एएस अप्रोच और सेकंड था हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब इसमें और इक्विलिब्रियम लेवल को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग जो इक्विलिब्रियम लेवल डिस्कस करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे करेंगे। पहले के जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये बोलते थे कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है ना, वो हमें सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही अचीव हो सकता है। मतलब एडी और एएस इक्विलिब्रियम पे कब होंगे? जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे। लेकिन जब केन्सियन ने अपनी थ्योरी लेके आई तो एज पर केन्सियन अप्रोच, केन्सियन ने ये बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम लोग हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल हम लोग किसी भी एम्प्लॉयमेंट स्टेट पे कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही है तो भी इक्विलिब्रियम लेवल अटेन हो सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी ऑपरेट कर रही है अगर इकोनॉमी, तो भी इक्विलिब्रियम लेवल हो सकता है जनरेट। और अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी ऑपरेट कर रही है इकोनॉमी तो भी हम फुल एम्प्लॉय इक्विलिब्रियम लेवल अटेन कर सकते हैं। ये बताया था केन्सियन ने। इसके हिसाब से अभी हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल देखेंगे केन्सियन के अकॉर्डिंग। केन्सियन ने जो बताया था ना कि कैसे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट में भी अटेन कर सकते हैं, ओवर में, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ऑलवेज अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हमेशा फुल पे ही होगा, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला था। लेकिन अगर बात करें एज पर केन्सियन थ्योरी, केन्सियन थ्योरी के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम लेवल हम लोग अचीव कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी कर सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर मतलब कम, जितनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है उससे कम, और हम लोग ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस तीनों केसेस में हमारा इक्विलिब्रियम कैसे बनता है वो देखेंगे। फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो पहला केस है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट में कैसे इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऐसा लेवल रहता है जिसमें जितने लोग, दोज हु आर पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर गेटिंग वर्क और आर वर्किंग। ऐसा स्टेट, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और जो कर सकते हैं, उनको काम मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसमें इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है मतलब जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, और एक अच्छे से अगर काम हो रहा है तो जितनी डिमांड आ रही है उतना हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर इन द इक्विलिब्रियम लेवल। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें है, रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इक्वल रहेगा किसके? एग्रीगेट सप्लाई के एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, इसमें क्या होगा? इस केस में मैंने आपको बताया कि द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर गेटिंग वर्क, मतलब उनके काम मिल रहा है। इसका मतलब इस सिनेरियो में हमारा इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो रहेगी वो रहेगी एब्सेंस, मींस एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन सम सॉर्ट ऑफ वर्किंग, सो देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट इकोनॉमी। अब इसका ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है, हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। एडी और एस तो रट गया होगा, एल बना लेना। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई, ये जीरो। मुझे पता है कि एएस और वाई और एएस, इसको एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं ना। ये ऐसे बनता है 45 डिग्री, और मुझे पता है एडी कैसे बनता है। एडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी प्लस आई भी बोलते हैं। ये बन गया। अब ये वाला जो लेवल है, ये वाला मेरा क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेवल। इसको मैं इधर हम लोग मार्क करते हैं इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। ये जो हमारा है यहाँ पे ई है, यहाँ पे हमारा ये ई है और ये हमारा क्यू है। ई क्यू जो है ये हम लोग को स्टेट बता रहे हैं किसका? ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और ये दोनों जो है ये एम्प्लॉयमेंट को भी बता रहे हैं ना, एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये स्टेट कर रही है कि आवर इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एज पॉइंट ई इंडिकेट्स फुल इक्विलिब्रियम लेवल इंडिकेट कर रही है। सो द पॉइंट ओ ई इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये हम लोग को पता चलता है कि एडी है और ये एएस है। ये बहुत ही सिंपल है, इधर हम लोग एडी मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब आप इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अंडर और ओवर में कैसे हमारे कर्व्स बनेंगे या इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा। तो चलिए देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट दो एम्प्लॉयमेंट लेवल से कैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। थर्ड बात करते हैं हम, सेकंड बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होनी चाहिए इकोनॉमी में
उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उससे कम लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अंडर। अब इस केस में भी इक्विलिब्रियम कैसे अटेंड होता है, तो मुझे ये पता है कि इक्विलिब्रियम ऐसा सिचुएशन रहता है जिसमें AD इक्वल्स टू AS रहता है, तो रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल है ना, तो फुली ऑल द एम्प्लॉयमेंट, या बोलते हैं ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, नहीं हो सकता। सम रिसोर्सेज फिर भी बचे हुए हैं, when the resources are not fully employed, अभी भी हमने पूरी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं की है, then also if we attain a equilibrium that we termed as a under employment equilibrium। और इसका ग्राफ भी एज सिमिलर आपको वैसे ही बनाना है, एक स्लाइड चेंजेस होंगे कल में। क्या किया है इसमें, आपको चुपचाप से ये L ड्रॉ कर देना है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये y, यहाँ से 0 y। अब आपको इनकम बनाने आता है, AS में बना दूंगी, AD में ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मीट कर रहा था, ये E पॉइंट, ये मुझे पता है इक्विलिब्रियम है, और ये मैंने पहले देखा था कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। अंडर होगा मतलब इससे कम होगी ना, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट कर रहे होंगे, इसीलिए आपको इस AD के नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन, और ये ऐसे जाएगी, ये होगा हमारा AD1 द एक्चुअल रिसोर्सेस या और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद यहाँ पे जो ये लाइन डॉटेड लाइन टच करेगी हमारे इनकम या AS को बोल सकते हैं, ये लेवल जो F जिसको मैंने डिनोट किया है, F पॉइंट डिनोट्स एज एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जो मिल रहा है। इसी तरीके से ये हमारा आ जाएगा EQ एंड दिस वन विल बी EQ1। EQ1 डिनोट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और EQ एक्चुअल डिनोट्स व्हाट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बस आपको इससे कम करना है, इसको हम लोग डेफिशिएंट डिमांड भी बोलते हैं, डिमांड का कम होना, वो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब भाई जितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए ना उससे ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। इस केस में क्या होगा देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम तो मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड व्हेन AD एंड इक्वल्स टू AS, but the resources will be overutilized। देखो refers to situation when AD and AS are equal beyond the full employment। full employment से और ज्यादा हम employment provide कर रहे हैं, that situation is termed as an over full employment equilibrium। the curve will be same as the previous one, same आपको ड्रॉ करना है, स्लाइड चेंजेस करने हैं। इसमें कम था, अंडर था, इसलिए मैंने AD के नीचे डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। इसमें ओवर है मतलब आपको एक्सेस एम्प्लॉयमेंट शो करनी है, सो द डॉटेड लाइन विल बी अबव द एक्चुअल AD। सारी चीजें सेम है, इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर यहाँ पे जो ये पॉइंट मीट करेगा, द पॉइंट G डिनोट्स द ओवर एम्प्लॉयमेंट, और ये इससे मूव करेगा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ये एक्चुअल था, फुल एम्प्लॉयमेंट था, और ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है। तो ये हमने कवर कर लिया टॉपिक इक्विलिब्रियम लेवल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोनों अप्रोच, 3 टाइप्स हमने देखे, फुल, अंडर और ओवर। इसके बाद इस चैप्टर में जो टॉपिक बचते हैं वो है शॉर्ट रन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और इस चैप्टर की मैंने पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप जाके चेक करके अपना सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं।